वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इल्यूमिनेटर्स स्टडी क्लब। क्वेश्चन नंबर 1, फैक्टराइज द फॉलोइंग। पार्ट 1, 2abc माइनस 4abx प्लस 2abd सॉल्व करते हैं। तो इस वैल्यू में हम देख रहे हैं कि कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो तीनों वैल्यूज़ के अंदर सेम हैं। जैसे फर्स्ट में 2ab, फिर 4ab में अगर हम 4 के फैक्टर्स बना लें 2 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से हम 2ab कॉमन ले सकते हैं। इसी तरह 2abd में से भी 2ab कॉमन कर लेते हैं। तो पहले हम 4abx के फैक्टर्स बनाते हैं। वैल्यू हो जाएगी हमारी 2abc माइनस 2 मल्टीप्लाई 2 या 2.2 abx प्लस 2abd। तो यहाँ से हमारे लिए 2ab को कॉमन करना इजी हो गया। जब हम 2ab को कॉमन कर लेंगे तो हमारी वैल्यू जो बाकी रह जाएगी, फर्स्ट में से 2ab को कॉमन कर लिया तो c बच गया, माइनस सेकंड में 2ab को कॉमन कर लिया तो हमारे पास 2 और x बच गया। इसी तरह लास्ट वैल्यू में से हमने 2ab को कॉमन कर लिया तो हमारे पास d बच गया। पार्ट 2, 9xy माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 18y स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो 9xy माइनस 12x स्क्वायर y प्लस 18y स्क्वायर, तो यहाँ जब हम इनको फैक्टराइज कर लेंगे तो हमारे लिए कॉमन करना इजी है। हम पहले जो कोएफिशिएंट नंबर्स हैं उनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो 9 के लिए हमने लिखा 3.3xy, 12 के लिए 3.4x स्क्वायर y और 18 के लिए 3.6। तो यहाँ हमारे लिए 3y को कॉमन करना इजी हो गया। अब कॉमन कर लेते हैं, 3y कॉमन आ गया तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो बची वो 3x माइनस, यहाँ से सेकंड वैल्यू में हमने 3 और y को कॉमन कर लिया तो बाकी बचने वाली वैल्यू थी 4x स्क्वायर, प्लस थर्ड में से हमने 3 और y को कॉमन कर लिया तो यहाँ चूंकि y स्क्वायर था, 2y की वैल्यूज थी तो 2 में से एक कॉमन हो गई और एक बाकी रह गई, तो बाकी बचने वाली वैल्यू हो गई 6y। क्वेश्चन नंबर 1, पार्ट नंबर 3, वैल्यू है माइनस 3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 9xy स्क्वायर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं -3 कोएफिशिएंट है, सेकंड में -3 और थर्ड में +9। तो 9 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं। हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह बन जाएगी, -3x स्क्वायर y माइनस 3x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3xy स्क्वायर। तो यहाँ से -3x जो है कॉमन हो जाएगा, जो कि तीनों वैल्यूज़ के अंदर मौजूद है। -3x को हमने कॉमन किया तो x स्क्वायर में से एक x कॉमन हो गया, एक x बच गया और 7y बच गया। चूंकि माइनस हमने कॉमन लिया है तो माइनस माइनस प्लस, 3 भी कॉमन हो गया है, x भी कॉमन, तो 3 1s आर 3। तो जब हम होल वैल्यू को कॉमन ले लेते हैं तो बाकी 1 बच गया, क्योंकि 3 का मल्टीपल 1 आ गया। फिर माइनस प्लस माइनस 3x कॉमन हो गया तो बाकी बचने वाली वैल्यू 3y स्क्वायर। इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हुआ। पार्ट 4, 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 10a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20a क्यूब b c स्क्वायर सॉल्व करते हैं। हमारे पास जो वैल्यू है इसके अंदर जो कोएफिशिएंट्स या अददी सर हैं, अददी जो कीमतें हैं वो 5, 10 और 20 हैं। तो 5 चूँकि प्राइम नंबर है, 10 हम इसके फैक्टर्स बना लेते हैं, इसी तरह 20 इसके फैक्टर्स बना लेते हैं।
तो इनके फैक्टर्स कुछ इस तरह होंगे 5ab स्क्वायर c क्यूब माइनस 5 मल्टीप्लाई 2 a स्क्वायर b क्यूब c माइनस 20 के फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 4 a क्यूब b c स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे लिए a b c के साथ 5 कोएफिशिएंट को कॉमन करना होगा। जब हम 5abc को कॉमन कर लेंगे तो जो रिमेनिंग वैल्यूज होंगी वो bc स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर c। तो इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। पार्ट 5 वैल्यू है 3x क्यूब y इंटू एक्स माइनस 3y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दोनों वैल्यूज़ के अंदर ब्रैकेट में x माइनस 3y सेम है, उसको पहले स्टेप पे हम कॉमन कर लेंगे। बाकी जो बचने वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी वो इस तरह होंगी 3x क्यूब y माइनस 7x स्क्वायर y स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3y। तो फर्स्ट ब्रैकेट में से मज़ीद यहाँ अगर देखें एक्स स्क्वायर और y जो है कॉमन निकल रहा है तो हम कॉमन कर लेंगे, जबकि सेकंड ब्रैकेट ऐसे ही रहेगी। कॉमन करने के बाद हमारे पास जो फाइनल स्टेप हुआ एक्स स्क्वायर y जो है हमारा कॉमन हो गया, तो बाकी 3x माइनस 7y बचा और दूसरी ब्रैकेट एज इट इज x माइनस 3y आ गई। ये तो क्वेश्चन 1 का लास्ट पार्ट नंबर 6 है। 2xy क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 8xy स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट सेम है, तो सॉल्व करने के लिए हम जो पहला स्टेप करेंगे उसमें इन सेम ब्रैकेट्स को कॉमन कर लेंगे। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2xy क्यूब प्लस 8xy स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ भी पहले क्वेश्चन की तरह हम 2xy स्क्वायर को कॉमन कर लेंगे, तो हमारे पास जो नेक्स्ट स्टेप बनेगा वो कुछ इस तरह होगा 2xy स्क्वायर कॉमन कर लिया तो हमारे पास जो फर्स्ट ब्रैकेट में से बाकी वैल्यू बची वो हो जाएगी y क्यूब में से स्क्वायर कॉमन हो गया तो खाली y बच गया। इसी तरह 2 4s are 8 4 आ गया, x और y स्क्वायर कॉमन हो गए और लास्ट ब्रैकेट इसी तरह आ गई। क्वेश्चन नंबर 2 फैक्टराइज द फॉलोइंग्स। दर्ज झैल अज्जा की तजज़ी करें। इस क्वेश्चन के अंदर हम फैक्टर्स बनाना और कॉमन करना सीखेंगे। तो चलिए अपना पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। वैल्यू है 5ax माइनस 3ay माइनस 5bx प्लस 3by। सॉल्व करते हैं। हमारे पास वैल्यू आ गई। इस वैल्यू में से हम कॉमन करेंगे तो देखते हैं कि पहली दो वैल्यूज के अंदर a कॉमन है, जबकि दूसरी दो वैल्यूज में से b कॉमन है। तो कॉमन करते हैं, a को कॉमन किया 5x बाकी रह गया, दूसरी तरफ 3y रह गया। नेक्स्ट में से माइनस b कॉमन किया तो माइनस कॉमन करने से वैल्यूज के दरमियान का साइन चेंज हो जाएगा। हमारे पास जो बाकी वैल्यू बचेगी वो 5x माइनस 3y। अब यहाँ हमारे पास दो वैल्यूज बन गई, एक a इंटू 5x माइनस 3y और दूसरी माइनस b इंटू 5x माइनस 3y। इन दोनों वैल्यूज की ब्रैकेट सेम है, तो अगले स्टेप में हम इसको कॉमन करते हैं। 5x माइनस 3y को कॉमन कर लिया, बाकी दोनों बचने वाली वैल्यूज को हम एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं। तो इस तरह हमारा आंसर आ गया 5x माइनस 3y इंटू a माइनस b। पार्ट 2 3xy प्लस 2y माइनस 12x माइनस 8। अगर हम अपनी पहली दो वैल्यूज में देखें तो दोनों में से y कॉमन हो सकता है, जबकि दूसरी वैल्यूज में 12 के फैक्टर्स 4 मल्टीप्लाई 3
और 8 के फैक्टर्स 4 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ से 4 कॉमन कर सकते हैं। तो कॉमन करते हैं, y को कॉमन करने से 3x प्लस 2, और यहाँ -4 को कॉमन करने से 3x, और माइनस की वजह से 8 का जो माइनस साइन है वो प्लस हो गया, और 8 से 4 कॉमन होने के बाद 4 2s are 8, 2 बच गया। अब यहाँ भी दो टर्म्स हैं, y इंटू 3x प्लस 2 -4 इंटू 3x प्लस 2, तो इन दोनों टर्म्स में से 3x प्लस 2 यानी ब्रैकेट वाली वैल्यू जो है वो कॉमन हो गई, और y -4 को एक ब्रैकेट में लिखते हैं। तो इस तरह हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी आ गया 3x प्लस 2 इंटू y -4। पार्ट नंबर 3, वैल्यू है x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब। तो देखिए, अगर x क्यूब प्लस 3xy, x कॉमन कर सकते हैं, माइनस 2x स्क्वायर y माइनस 6y क्यूब। तो 2 और 6 में से 2 कॉमन हो सकता है, जबकि y और y क्यूब में से हमेशा कम डिग्री वाली जो वैल्यू है या जिसकी पावर थोड़ी होगी, छोटी पावर वाली वैल्यू जो है उसको कॉमन किया जाता है। तो हमने पहली वैल्यू x क्यूब में से x को कॉमन लिया, बाकी x स्क्वायर रह गया। 3xy स्क्वायर में से x कॉमन हो गया, 3y स्क्वायर। फिर माइनस आ गया, माइनस ने फिर साइन चेंज करना है, 2 कॉमन कर लिया, साथ y कॉमन कर लिया, तो 2x स्क्वायर y में से 2 भी कॉमन हो गया, y भी कॉमन हो गया, x स्क्वायर बच गया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 2 3s are 6, और y क्यूब में से एक y कॉमन हो गया है, यानी 3 - 1, तो y स्क्वायर हमारे पास बाकी बच गया। अब यहाँ भी ब्रैकेट की वैल्यू यानी x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर सेम आ गया, यानी हम इनको कॉमन कर सकते हैं। इन दोनों वैल्यूज को कॉमन किया तो हमारे पास आंसर आया x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इंटू x माइनस 2y। क्वेश्चन नंबर 2, पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन 2 का यानी लास्ट पार्ट, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इंटू z प्लस y स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इंटू x। ये क्वेश्चन बाकी क्वेश्चंस की निस्बत थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है। अगर देखें तो दोनों ब्रैकेट्स सेम नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसकी ब्रैकेट्स को ख़त्म करेंगे और ब्रैकेट्स के बाहर जो वेरिएबल्स हैं जैसे z और x, तो हम इनकी रिलेटेड ब्रैकेट्स के साथ इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। आपने इस दौरान याद ये रखना है कि जब दो अल्फ़ाबेट्स को मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, अगर वो अल्फ़ाबेट सेम है तो उनकी पावर ऐड हो जाती है, और अगर वो डिफरेंट है तो हम उनको हरूफ तहज्जी यानी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में तरतीब देंगे। तो मल्टीप्लाई करते हैं, x स्क्वायर z माइनस y स्क्वायर z प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स जी स्क्वायर। अब इनको इस तरह अरेंज करेंगे कि हमारे पास सेम वैल्यूज कॉमन हो सके। तो उसके लिए आपने इसकी तरतीब को याद रखना है। तरतीब के लिए हम एक छोटा सा सीक्वेंस रख लेते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू, फिर फोर्थ वैल्यू, थर्ड वैल्यू और लास्ट पे सेकंड, यानी 1 4 3 2। अब जो हमारे पास वैल्यूज बनी, फर्स्ट नंबर पे एक्स स्क्वायर जी, फोर्थ नंबर पे माइनस एक्स जी स्क्वायर, थर्ड नंबर पे एक्स वाई स्क्वायर और 2 नंबर पे माइनस वाई स्क्वायर जी। अब फर्स्ट 2 में से एक्स जी को और सेकंड 2 वैल्यूज में से वाई स्क्वायर को कॉमन करते हैं। एक्स और जी कॉमन होने के बाद हमारे पास बचा एक्स माइनस जी प्लस वाई स्क्वायर कॉमन होने के बाद हमारे पास बचा एक्स माइनस जी। ब्रैकेट्स फिर सेम है तो वो कॉमन हो जाएंगी, एक्स माइनस जी और बाकी जो दोनों वैल्यूज एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर है उनको हम
एक ब्रैकेट में सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह हमारा आंसर आ जाएगा x माइनस जी इंटू एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन के अंदर हम दो अलजेब्रे के जो बेसिक फार्मूलाज हैं उनको यूज करेंगे, यानी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ मैंने ये फार्मूलाज लेफ्ट से राइट की बजाय राइट से लेफ्ट की तरफ लिखा है। एक्चुअली हमने इस क्वेश्चन के अंदर फार्मूलाज को क्लोज करना है। हमें जो डाटा दिया होगा वो एक्सपेंडेड फॉर्म में होगा, तो हमने उसको सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके क्लोज फॉर्म में करना है। क्वेश्चन नंबर 3 स्टेटमेंट है फैक्टराइज, तज्ज़ी करें। पार्ट 1 वैल्यू है 144 ए स्क्वायर प्लस 24 प्लस 1। हम इसको फार्मूला की शेप में लिखेंगे पहले। तो 144 जो है ये 12 का स्क्वायर बनता है। इसी तरह 1 जो है वो 1 का स्क्वायर बनता है, जबकि 24a को हम 2ab की फॉर्म में एक्सपेंड करते हैं। तो हम जो फार्मूला यूज करेंगे, चूंकि यहाँ सारी वैल्यूज प्लस की हैं, तो प्लस वाला फर्स्ट फार्मूला हमारा फार्मूला होगा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। तो हमारी फर्स्ट वैल्यू a की जो है वो डाटा से आएगी 12a स्क्वायर, जबकि b की जो वैल्यू है वो 1 का होल स्क्वायर। तो वैल्यूज को इस फार्मूला के मुताबिक लिखते हैं। 12a होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a की जगह हमारी पहली वैल्यू बन गई 12a, b की जगह हमारी वैल्यू बन गई 1 एंड 1 स्क्वायर। तो अब इसको क्लोज कर लेंगे। हम स्क्वायर्स वाली दोनों वैल्यू और 2 का साइन लेंगे, तो हमारा जो क्लोज्ड फॉर्म का फार्मूला आ जाएगा वो होगा 12a प्लस 1 होल स्क्वायर। पार्ट 2 वैल्यू है a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। हल करना शुरू करते हैं। पहले वैल्यू लिख ली a स्क्वायर ओवर b स्क्वायर माइनस 2 प्लस b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर। तो यहाँ भी हम इसको फार्मूला की शक्ल में लिखेंगे। फार्मूला हम यूज करेंगे इसमें जो, चूंकि हमारे पास सेकंड 2 वाली वैल्यू जो है वो माइनस की है, तो माइनस का ही फार्मूला यूज करेंगे। हमारा फार्मूला होगा इस क्वेश्चन के लिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। तो हम अपनी वैल्यू को एक्सपेंडेड फॉर्म में फार्मूला की शक्ल में लिख लेते हैं। हमारी वैल्यू आ जाएगी a ओवर b होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू a ओवर b इंटू b ओवर a प्लस b ओवर a होल स्क्वायर। अब जब हम सिंप्लीफाई करें तो ये a ओवर b और b ओवर a एक दूसरे के चूंकि रेसिप्रोकल हैं, इनकी आपस में कटिंग हो जाती है। तो जब हम इस दरमियान वाली वैल्यू को सिंप्लीफाई करेंगे तो कटिंग के बाद हमारे पास 2 बच जाता है, जो कि हमें गिवन में सेकंड नंबर पे वैल्यू दी हुई है। अब हम इस फार्मूला को क्लोज करते हैं। चूंकि हमारी सेकंड वैल्यू माइनस की है, तो माइनस वाला फार्मूला क्लोज करेंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा a ओवर b माइनस b ओवर a होल स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 3 वैल्यू है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14z इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49z स्क्वायर। सोल्यूशन, वैल्यू को रिपीट किया। चूंकि यहाँ भी हमारी जो वैल्यू a स्क्वायर माइनस 2ab आ रही है, तो हम इसमें भी माइनस का फार्मूला यूज करेंगे।
हमारी पहली वैल्यू ऑलरेडी स्क्वायर बनी हुई है, तो ये x प्लस वाई होल स्क्वायर, जबकि लास्ट 49g स्क्वायर जो है 7g का होल स्क्वायर बन जाता है। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्मेट में लिखेंगे -2 इंटू एक्स प्लस वाई, और b की जगह हमारी जो वैल्यू आ रही है 7g प्लस 7g का होल स्क्वायर। फार्मूला क्लोज करेंगे, फर्स्ट वैल्यू x प्लस वाई माइनस सेकेंड वैल्यू 7g। अब ब्रैकेट्स को रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस 7g होल स्क्वायर। हम पार्ट 3 को एक दूसरे तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं कि इस तरीके में हम क्या चेंज करके इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू है x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस 14g इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 49g स्क्वायर, तो दोनों वैल्यूज के अंदर x प्लस वाई सेम है। हम इसको सपोज कर लेते हैं और इसका नाम चेंज करके a रख लेते हैं। लेट x प्लस वाई इज इक्वल टू a। अब हम x प्लस वाई की जगह इसकी वैल्यू a पुट कर लेते हैं, तो हमारे पास नई वैल्यू कुछ इस तरह आ जाएगी a स्क्वायर माइनस 14ga प्लस 49g स्क्वायर। तो फार्मूला माइनस का हम यूज करेंगे, चूंकि सेकेंड वैल्यू माइनस की है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं a होल स्क्वायर माइनस 2a इंटू 7g प्लस 7g होल स्क्वायर। तो यहाँ माइनस का हमारा फार्मूला क्लोज हो रहा है। हम a माइनस 7g का होल स्क्वायर, अब चूंकि a हमने लेट किया था वो हमारी गिवन वैल्यू का पार्ट नहीं था, तो हम उसको रिकॉल कर लेते हैं। a को हमने रखा था x प्लस वाई के इक्वल, तो a की जगह उसकी वैल्यू वापस आ जाती है। तो हमारा फाइनल आंसर x प्लस वाई माइनस 7g होल स्क्वायर। पार्ट 4 वैल्यू है 12x स्क्वायर माइनस 36x प्लस 27। अगर हम इस वैल्यू को देखें तो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू 12 और लास्ट वैल्यू 27 स्क्वायर नहीं बन रहे, तो यहाँ हम एक नंबर कॉमन करते हैं ताकि बाकी वैल्यूज स्क्वायर बन सकें। तो 3 को कॉमन करते हैं, अगर हमारे पास 3 4s आर 12 एक्स स्क्वायर माइनस 3 12s आर 36 एक्स प्लस 3 9s आर 27। अब बचने वाली वैल्यूज 4x स्क्वायर 2 का स्क्वायर बन सकती हैं, इसी तरह 9 3 का स्क्वायर बन सकता है। तो हम इसको स्क्वायर्स की फॉर्म में लिखते हैं, लेकिन उससे पहले हमारा फार्मूला माइनस का यूज होगा। हम इसी फार्मूले में इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, 3 जो कॉमन है इंटू 2x होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू 3 प्लस 3 होल स्क्वायर। फार्मूला क्लोज करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 इंटू 2x माइनस 3 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन नंबर 4 जिस फार्मूला से हम करेंगे वो फार्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a प्लस बी इंटू a माइनस बी। यानी दो वैल्यूज का स्क्वायर है, दरमियान में माइनस का साइन है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और जब हम इन दोनों स्क्वायर्स को सॉल्व करते हैं तो दो स्क्वायर्स से हम दो साइंस के साथ यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी लिखेंगे। तो शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज तज्ज़ी करें। पार्ट 1 है 3x स्क्वायर माइनस 75
वाई स्क्वायर। सॉल्यूशन, वैल्यू रिपीट की। अब चूंकि 3x स्क्वायर माइनस 75y स्क्वायर, 3 जो है स्क्वायर नहीं बन रहा, इसी तरह 75 स्क्वायर नहीं बन रहा, तो यहाँ से हम 3 कॉमन कर लेते हैं। 3 कॉमन करने के बाद हमारे पास वैल्यू कुछ इस तरह आएगी, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 75 में से 3 कॉमन किया तो 3 25 आर 75, यहाँ बच गया 25y स्क्वायर। अब हम फॉर्मेट बना लेते हैं फार्मूले वाला, तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5y होल स्क्वायर। अब ये हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हम इसको एक्सपेंड करके तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर लेते हैं जी। तो 3 इंटू एक्स प्लस 5y इंटू एक्स माइनस 5y, तो स्क्वायर ब्रैकेट जो हमने कॉमन के लिए यूज़ की थी उसको ख़त्म कर देते हैं। हमारा आंसर आ जाएगा 3 इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 5y। हमारा पार्ट 2 है x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1। सॉल्व करने की तरफ चलते हैं। तो x इंटू एक्स माइनस 1 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 1, चूँकि यहाँ दोनों ब्रैकेट्स कॉमन नहीं हो रही तो हम पहली ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेते हैं। x को x माइनस 1 से और माइनस वाई को y माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, x को 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस x, इसी तरह माइनस y को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस वाई स्क्वायर, और माइनस y को माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो प्लस y। अब दोनों वैल्यूज़ जो स्क्वायर वाली हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं और जो स्क्वायर के बगैर हैं उनको अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास वैल्यू आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई। तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हमारा फार्मूला बन गया, जबकि माइनस एक्स प्लस वाई में से हम माइनस 1 को कॉमन कर लेते हैं। तो हमारे पास कुछ ये सूरत हाल बनी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1 कॉमन हो गया इंटू एक्स माइनस वाई। तो फार्मूला लगाने से हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की जगह वैल्यू आ गई एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और बाकी वैल्यू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई उसी तरह आ गई। अब यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को लगाने का मकसद ये था कि शो किया जाए ये जो वैल्यूज़ हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई ये एक वैल्यू है, जबकि माइनस 1 इंटू एक्स माइनस वाई ये एक वैल्यू है। तो इन दो वैल्यू में से अगर हम देखें x माइनस वाई को कॉमन किया जा सकता है, तो x माइनस वाई को कॉमन कर लेते हैं। बाकी जो वैल्यूज़ यानी x प्लस वाई है और माइनस 1 है उनको एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3, वैल्यू है 128 am स्क्वायर माइनस 242 an स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करते हैं। अब पहले क्वेश्चन की तरह ही 128 स्क्वायर नहीं बन रहा, और साथ जो a है वो भी स्क्वायर नहीं बन रहा, और 242 जो है ये भी स्क्वायर नहीं बनता। तो हम एक नंबर कॉमन करके ऐसा नंबर रिमाइंडर में छोड़ते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर बन सके। तो यहाँ हमने 2a को कॉमन किया। 2a को कॉमन करने के बाद हमारे पास 64 m स्क्वायर माइनस 121 n स्क्वायर बच गया। अब 64 8 का और 121 11 का स्क्वायर, इस तरह बाकी बचने वाली वैल्यूज जो है परफेक्ट स्क्वायर बन सकती हैं। तो अगले स्टेप में हम स्क्वायर बना लेते हैं। 2a इंटू 8m होल स्क्वायर माइनस 11n होल स्क्वायर। तो फार्मूला की शक्ल में इसको एक्सपेंड कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा
2a इंटू 8m प्लस 11n इंटू 8m माइनस 11n। पार्ट नंबर 4 वैल्यू है 3x माइनस 243x क्यूब। जी, तो 3x माइनस 243x क्यूब, यहाँ हम 3x को कॉमन कर लेते हैं। 3x कॉमन हो गया, बाकी 3 1s आर 3 बच गया, माइनस 3 81s आर 243 और x क्यूब में से एक x कॉमन हो गया, बाकी बच के x स्क्वायर। इनका स्क्वायर बना लेते हैं। 3x इंटू 1 स्क्वायर माइनस 81 जो है वो 9 का स्क्वायर बनता है, तो इस तरह 9x होल स्क्वायर हो गया। अब हमारा ये फार्मूले का फॉर्मेट हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इनको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर लेंगे। तो 3x इंटू 1 प्लस 9x इंटू 1 माइनस 9x। यहाँ आपने याद रखना है कि अगर हम माइनस की वैल्यू पहले भी लिख लें या प्लस की वैल्यू को बाद में कर दें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी स्टूडेंट्स, आज हम जिन फार्मूलाज को यूज़ करेंगे उनमें पहला फार्मूला a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और थर्ड फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी इंटू a माइनस बी। Question number 5, factorize part 1 x square minus y square minus 6y minus 9। तो यहाँ पे पहले हम स्केयर का फार्मूला क्लोज करेंगे, उसके लिए हमने वैल्यूज को सिलेक्ट करना है। तो हम दो वेरिएबल्स ऐसे देखते हैं जो सेम हों, तो y और y सेम है और इनके साथ कांस्टेंट वैल्यू ले लेते हैं। वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 9, तो इनका माइनस कॉमन कर लेंगे। सॉल्व करना शुरू करते हैं। माइनस कॉमन किया तो हमारे पास वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर माइनस इंटू वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9। तो वाई स्क्वायर प्लस 6y प्लस 9 का हम फॉर्मूला स्केच बना लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट वाई स्क्वायर 2ab का फॉर्मेट ले लिया, तो a हमारा y आ गया और b 9 का स्क्वायर अगर हम सॉल्व करें तो वो 3 आता है, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9, तो b हमारा 3 हो गया। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर फार्मूला हो गया और अब इसको क्लोज करेंगे। एक्स स्क्वायर वैसे ही आ गया, y प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर जो है एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस के स्केच में आ जाएगा। x प्लस वाई प्लस 3 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस 3, हमने एक दफ़ा प्लस करके लिख लिया और एक दफ़ा माइनस। तो अब इनकी जो राउंड ब्रैकेट को उसको सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस वाई प्लस 3। चूँकि दो ब्रैकेट्स के दरमियान प्लस का साइन हो तो दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो साइन है उनमें कोई चेंज नहीं आता। दूसरी तरफ x माइनस वाई माइनस 3, तो y प्लस 3 के बाहर माइनस का साइन था, ब्रैकेट खत्म करने से उसका साइन चेंज होके माइनस 3 आ गया। पार्ट नंबर 2 वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a माइनस 1, तो a वाली वैल्यूज दोनों और कांस्टेंट को अलग कर लेते हैं। तो जो नया स्टेप है वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा, x का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस 2a
प्लस 1, तो हमने जब माइनस कॉमन किया ब्रैकेट के अंदर साइन चेंज हो गए। अब ये ब्रैकेट जो सेकंड वाली है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये फार्मूला की फॉर्मेट में लिखते हैं, तो आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस 2a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, यानी ये हमारा फार्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इस फार्मूले को क्लोज करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो ये हमारा नया फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस। तो हम एक दफ़ा प्लस करते हैं, x प्लस ब्रैकेट में a माइनस 1, दूसरी दफ़ा माइनस करेंगे x माइनस ब्रैकेट में a माइनस 1, तो ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, हमारे पास आंसर आ जाएगा x प्लस a माइनस 1, तो यहाँ प्लस की वजह से साइन चेंज नहीं होगा, x माइनस a प्लस 1, तो दरमियान में माइनस की वजह से 1 का साइन चेंज हो गया। पार्ट नंबर 3, 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1 सॉल्व करते हैं। 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, यहाँ भी y वाली दोनों वैल्यूज और कांस्टेंट को सेपरेट कर लेते हैं, तो 4 2 का स्क्वायर, तो सो 2x होल स्क्वायर माइनस कॉमन हो गया y स्क्वायर, माइनस कॉमन होने से साइन चेंज प्लस 2y प्लस 1, तो इस ब्रैकेट को y स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1 फार्मूला की फॉर्मेट में लिखते हैं, 2x होल स्क्वायर माइनस y स्क्वायर प्लस 2 इंटू वाई इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये a प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर हो गया। फार्मूला क्लोज करते हैं, 2x माइनस y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये फिर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस करके लिख लेते हैं, 2x प्लस y प्लस 1 इंटू 2x माइनस इंटू y प्लस 1, तो प्लस के साथ साइन चेंज नहीं होगा, माइनस में हम साइन चेंज कर लेते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया 2x प्लस वाई प्लस 1 इंटू 2x माइनस वाई माइनस 1। पार्ट नंबर 4, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 3, तो ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसके अंदर अगर हम देखें x की भी दो वैल्यूज़ हैं, y की भी दो वैल्यूज़ हैं, तो स्क्वायर के फार्मूलाज को कंप्लीट करने के लिए हमें कांस्टेंट यानी 3 को इस तरह सॉल्व करना है कि इसके दो ऐसे फैक्टर्स बने जो परफेक्ट स्क्वायर बन रहे हो। हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 4 माइनस 1, तो इनको अगर सॉल्व करें तो प्लस 3 आता है, और हम इसको आगे अरेंज करके तो सॉल्व करते हैं। अरेंज करने के बाद हमारे पास वैल्यू इस तरह आ जाएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2y माइनस 1, तो जो फर्स्ट थ्री वैल्यूज हैं वो एक फार्मूला बन गया, और सेकंड वाली थ्री वैल्यूज माइनस कॉमन करने के बाद दूसरा फार्मूला, माइनस को कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 माइनस इंटू वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस 1, माइनस की वजह से साइन चेंज आ गया। अब फार्मूला की फॉर्मेट में लिखते हैं, फार्मूला हमारा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और दूसरी तरफ ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो इन फार्मूलाज को क्लोज कर लेते हैं। पहले हमारा हो गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस, फिर सेकंड में आ गया y प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो अब ये हमारा जो हमने बेसिक फार्मूलाज पढ़े आज के क्वेश्चन के लिए, उसमें से थर्ड फार्मूला फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर माइनस सेकंड वाली वैल्यू का स्क्वायर, तो हम इनको एक दफ़ा प्लस माइनस कर लेते हैं, तो x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, एक दफ़ा हमने प्लस कर लिया, x माइनस 2 माइनस y प्लस 1, एक दफ़ा हमने माइनस कर लिया, ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, x माइनस 2 प्लस y प्लस 1, प्लस की वजह से नो चेंज, x माइनस 2
माइनस वाई माइनस वन, क्योंकि दरमियान में माइनस था तो वन का साइन माइनस वन हो गया। अब जो कांस्टेंट नंबर है फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस टू और वन ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे, और सेकंड ब्रैकेट में माइनस टू और माइनस वन ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आ जाएगा x प्लस वाई माइनस वन इंटू एक्स माइनस वाई माइनस थ्री। पार्ट नंबर 5, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस वन माइनस 36 जी स्क्वायर। तो यहाँ हमारे पास x की टू वैल्यूज़ हैं, इसके साथ कांस्टेंट को कंबाइन कर लेते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा। इन वैल्यूज़ को हमने इकट्ठा कर लिया, 25x स्क्वायर माइनस 10x प्लस वन माइनस 36 जी स्क्वायर को अलग कर दिया। फार्मूला की फॉर्मेट बनाते हैं, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर यानी 25 5 का, तो 5x होल स्क्वायर माइनस टू ए की जगह 5x आ गया और बी की जगह 1 प्लस बी यानी 1 का होल स्क्वायर माइनस 6g का होल स्क्वायर। तो फार्मूला क्लोज करते हैं, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6g का होल स्क्वायर, तो प्लस माइनस 5 माइनस 1 प्लस 6g इंटू 5 माइनस 1 माइनस 6g, ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 6g इंटू 5x माइनस 1 माइनस 6g। पार्ट नंबर 6, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर। तो यहाँ 4xz जो है इसका मतलब है कि हम एक्स स्क्वायर और जी स्क्वायर की वैल्यूज को कंबाइन कर लेते हैं, जबकि वाई स्क्वायर जो है उसको सेपरेट कर देते हैं। तो सबसे पहले इनको फिर अरेंज करते हैं, अरेंज करने से एक्स स्क्वायर माइनस 4xz प्लस 4z स्क्वायर ये वैल्यूज इकट्ठी कर ली, माइनस वाई स्क्वायर को सेपरेट कर दिया। तो इनको फार्मूला की फॉर्मेट में चेंज करते हैं, ए स्क्वायर चूँकि दरमियान की वैल्यू माइनस है तो माइनस टू ए बी का फार्मूला लगेगा प्लस बी स्क्वायर, तो ए हमारा एक्स स्क्वायर बन जाएगा और बी 4g स्क्वायर 2g स्क्वायर का 2g होल स्क्वायर हो जाएगा। इस तरह माइनस टू इंटू एक्स 2g आ गया और एंड पे माइनस वाई का होल स्क्वायर। फार्मूला क्लोज करने से x माइनस टू जी का होल स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करने से x माइनस टू जी प्लस वाई इंटू एक्स माइनस टू जी माइनस वाई, ब्रैकेट्स को ख़त्म करते हैं, x माइनस टू जी प्लस वाई इंटू एक्स माइनस टू जी माइनस वाई, अरेंज कर लेते हैं x प्लस वाई माइनस टू जी इंटू एक्स माइनस वाई माइनस टू जी। Thanks for watching my video.